हेलो, गुड इवनिंग साथियों। आप सभी लोगों को एक बार फिर से टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों की होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आप 2000 समय आ चुका है 2023 में जो हमने संकल्प लिया था कि अपनी सफलता को सिद्ध करने का, तो उसी को पूरा करने का समय आ चुका है। तो इसी के साथ हम भी और आप भी तैयार हो जाइए और अपनी सफलता को सिद्ध कीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि होली के उपलक्ष्य पर टारगेट स्टडी एग्जाम 100 लेके आया है पॉलिटी, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे एसएससी हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो संविधान को आज देखेंगे। संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में एज इट इज आता है, उसी तरह से आज हम पढ़ते हुए पीवाई क्वेश्चन से रिलेटेड प्रश्न को देखते हुए और पढ़ते हुए हम बढ़ेंगे आगे की ओर। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर तथा कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए दोस्तों, इसी का शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या आता है कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो संविधान, संविधान सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि जो हमारा संविधान है, पहला क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान को किसने बनाया था। तो सभी बोल देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। क्यों? क्योंकि जब हम चौराहा से गुजरते हैं तो भीमराव अंबेडकर के हाथ में एक संविधान की पुस्तक रखी होती है, तो हम सोचने लगते हैं कि ना कि इन्होंने ही बनाया होगा संविधान। लेकिन कुछ टीचरों तथा कुछ रेलवे की बुकों में भी ऐसा लिखा रहता है कि भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, तो जो कि ये रॉन्ग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, संविधान को किसने बनाया? तो संविधान को बनाया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संवैधानिक सभा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि हमारे संविधान, अगर क्वेश्चन आता है कि हमारा संविधान किसने बनाया था, तो हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब संवैधानिक सभा ने बनाया था हमारे संविधान को। और संवैधानिक सभा का गठन किसने किया? तो संवैधानिक सभा का गठन किया था कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान। अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक सभा का निर्माण किसने किया था, तो संवैधानिक सभा का गठन किया था कैबिनेट मिशन प्लान ने। ठीक है, जो 1946 में आया था। उसमें 3 सदस्य थे, वो कौन थे? एवी अलेक्जेंडर क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर क्रिप्स और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने क्या बनाया? संवैधानिक सभा बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने संविधान बनाया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए पश्चात क्वेश्चन क्या आता है कि जो हमारा संविधान है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है, कभी-कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे अ, लचीला, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान को क्या कहा जाता है? लचीला तथा कठोर कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान कौन सा है? तो हो जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सभी देशों की संविधान को देखते हुए उसके तौर तरीके से कॉपी करके फिर हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। तो ये क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो हमारे संविधान में 395। जब हमारे मूल संविधान बनाया गया था, जो हमारा मूल संविधान है, उसमें कितने आर्टिकल हैं? तो उसमें आर्टिकल है 395। और भाग कितने हैं? संविधान में भाग कितने हैं? तो भाग हो जाएगा 22। ठीक है, और अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूचियां, तो अनुसूचियां हो जाएंगी आपकी 12। ठीक है, तो देखिए, अब कुछ इसमें आप कुछ लोग कह सकते हैं कि इसमें तो 400 से प्लस हो चुके आर्टिकल, इसमें तो भाग 22 से 25 हो चुके हैं, इसमें तो 12 ही है। ठीक है, इसमें तो जब मूल संविधान बनाया गया था, तो मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थी, लेकिन अब इसे 12 कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से 22 भाग थे, लेकिन 22 भाग से अब 25 भाग हो चुका है। आर्टिकल 395 मूल संविधान में था, लेकिन अब 400 के प्लस हो चुके हैं, 460। ठीक है, 460 से प्लस हो चुके हैं आर्टिकल। लेकिन मूल संविधान में जब संविधान का निर्माण किया गया था, तब कितने आर्टिकल थे? 395, 22 भाग और 8, जो कि अब 22
अब 22 अनुसूचियाँ हो चुकी है, ठीक है? तो ये कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इनको आगे बढ़ाया गया है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद किया गया है ये सब, ठीक है? लेकिन पहले मूल संविधान तो यही था, ठीक है? तो ये देखिए कि हमारा जो संविधान है, तो देखिए ये अगर आपको टिक लगाने के लिए आए कि मूल संविधान के अनुच्छेद कितने थे, 395 रहे, तो 395 को टिक कर दीजिएगा। अगर 395 रहे तो 395, अगर 460 रहे तो 460 कर दीजिएगा। अगर भाग 22 रहे तो 22 को टिक कीजिएगा, 25 हो तो 25 को टिक कीजिएगा। आपको मतलब ऑप्शन के हिसाब से आप टिक कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद देखिए क्या आता है कि हमारा संविधान का निर्माण तो हो चुका है। अब इसके बाद आता है कि फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रोल क्या था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, मतलब मौजूदा कमेटी के मौजूदा कमेटी मौजूदा कमेटी मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इनके अलावा और 6 सदस्य भी थे, लेकिन हेड कौन था, तो हेड था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है? कि संविधान को सीक्वेंस से लगाने का काम इनका था, ठीक है? इसके बाद देखिए, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्या, तो अब हम पढ़ेंगे 395 आर्टिकल। देखिए पूरा तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, जो जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है वो हम पढ़ के देखेंगे। इसके बाद हम भाग पढ़ेंगे, 22 भाग को हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्या, अनुसूचियां पढ़ेंगे, 12 अनुसूचियों को पढ़ेंगे। तो चलिए, अनुसूचियां मतलब होता है शेड्यूल। आज शेड्यूल से ही शुरुआत करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है? नीचे से दो चीजों को लेते हुए हम ऊपर की ओर पढ़ेंगे, ठीक है? हम देखिए आर्टिकल जो हो गए आपके आपके आर्टिकल और पार्ट मतलब भाग और अनुच्छेद को एक साथ पढ़ेंगे, और खाली अलग से पढ़ेंगे हम अनुसूचियों को। तो चलिए, आज अनुसूचियों से हम उद्घाटन करते हैं अपने सेशन का, ठीक है? तो देखिए, हमारा जो संविधान है और उसमें जो अनुसूचियां हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हमें जब हमारे पास आर्टिकल है तो हमें अनुसूची बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कि जब ये जरूरी बात है कि जब हमारे पास आर्टिकल हैं, भाग हैं, संविधान, ठीक है, तो संविधान में अनुसूचियों की जरूरत क्यों पड़ी? तो अनुसूचियों की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब देखिए कि राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है, 52 से लेकर 52 है, तो फिर उनकी जो शक्तियां हैं ऑर्डिनरी बिल जारी करने का, तो वो हो जाएगा 123 है, ठीक है? राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से दिया जाएगा, इसी प्रकार से जैसे सुप्रीम कोर्ट है या कोई और देख लीजिए, ठीक है? तो अगर हमें प्रधानमंत्री चाहिए तो प्रधानमंत्री का आर्टिकल देखना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को वेतन आर्टिकल देखना पड़ेगा, उनकी कार्यकाल के लिए अलग आर्टिकल देखना पड़ेगा, ठीक है? वेतन भत्ता होता, अब देखिए हमें राष्ट्रपति को वेतन देना है, हमें मुख्यमंत्री को वेतन देना है, हमें उपराष्ट्रपति को वेतन देना है, हमें मंत्रिपरिषद को वेतन देना है, हमें सीजीआई को वेतन देना है, हमें जज को वेतन देना है। तो क्या हम बार-बार आर्टिकलों को खोलें और उनकी देखें कि कितना किसका कितना वेतन है, ठीक है? या किसका किस तरह से कार्य है? तो ये हमें बार-बार आर्टिकलों को ना देखना पड़े, मतलब संविधान को शॉर्ट करने के लिए अनुसूचियों का निर्माण किया गया, ठीक है? कि डायरेक्ट हमें वही चीज़ एज़ इट इज़ एक जगह मिल जाए, मतलब एक जगह प्रधानमंत्री का वेतन हो, राष्ट्रपति का वेतन हो, एक ही अनुसूची में मिल जाए। तो इसीलिए संविधान के आर्टिकलों को शॉर्ट करके एक नया सूची तैयार करने के लिए ही अनुसूची का निर्माण किया गया। तो जो कि 12 अनुसूचियाँ हैं, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए, अनुसूचियों का निर्माण तो इसलिए किया गया है। अब देखिए पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? तो पहली अनुसूची में दिया गया है यूनियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी दिया गया है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी दिया गया है, संघ तथा उनके कार्य क्षेत्र, ठीक है? पहले आर्टिकल में क्या दिया गया है, तो पहली अनुसूची में दिया गया है संघ तथा कार्य क्षेत्र, ठीक है? ध्यान रखिए, संघ तथा कार्य क्षेत्र। फिर दूसरी अनुसूची 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 शेड्यूल लिख दीजिए। दूसरी शेड्यूल में क्या लिखा है, दूसरी अनुसूची में लिखा है वेतन तथा भत्ते, ठीक है? अब देखिए वेतन भत्ते, जैसे राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है, ठीक है? इसी प्रकार से सीजीआई का वेतन कितना होता है, मुख्यमंत्री का वेतन कितना होता है, ये सब वेतन हमें जिसको भी वेतन देना है, गवर्नमेंट की में जिसको भी वेतन देना है, गृह मंत्री को वेतन देना है, तो वो हमें एक जगह पे मिले। इसीलिए अगर हमें किसी को वेतन या भत्ता देना है, अलाउंसेस देना है, तो उसके लिए हम शेड्यूल 2 को देखेंगे, किसका कितना वेतन है। तो वेतन और भत्ते किस अनुसूची में आता है, तो अनुसूची 2 में आता है। अनुसूची 2 में क्या है, वेतन तथा भत्ते,
ठीक है। और अनुसूची 1 में क्या दिया गया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरा अनुसूची क्या है, तीसरा अनुसूची, ठीक है। तीसरे अनुसूची में क्या दिया गया है, तो तीसरे शेड्यूल में दिया गया है शपथ, ठीक है। तीसरे अनुसूची में दिया गया है शपथ। अब किसी को भी जैसे शपथ देना है, शपथ तथा वचन, ठीक है। शपथ जैसे हमें राष्ट्रपति को शपथ दिलाना है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाना है, सीजीआई को शपथ दिलाना है, गवर्नर को शपथ दिलाना है, या किसी को भी शपथ दिलाना है, तो तीसरे शेड्यूल में क्या आता है, शपथ, ठीक है। शपथ तथा वचन, शपथ व वचन आता है, ठीक है। तो देखिए पहली अनुसूची में क्या दिया गया, यूनियन एक्ट टेरिटरी। दूसरे अनुसूची में क्या दिया गया, वेतन तथा भत्ते। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, शपथ तथा वचन। अब आता है चौथा अनुसूची। अब अनुसूची मतलब शेड्यूल, शेड्यूल फोर्थ में क्या दिया गया है, तो शेड्यूल फोर्थ में दिया गया है राज्यसभा के सीटों का आरक्षण, राज्यसभा के सीटों का आरक्षण, ठीक है, सीटों का आरक्षण, ठीक है। राज्यसभा के सीटों का आरक्षण कहाँ पे दिया गया है, तो शेड्यूल फोर्थ में दिया गया है, ठीक है। तो शेड्यूल फोर्थ में क्या दिया गया है, राज्यसभा के सीटों का आरक्षण। अब इसके बाद आता है कि पांचवी अनुसूची क्या है, पांचवी अनुसूची क्या है, पांचवी अनुसूची में देखिए क्या दिया गया है, शेड्यूल 5 अनुसूची, अनुसूची 5 में क्या दिया गया है, तो अनुसूची 5 में दिया गया है एससी तथा एसटी वर्गों का, एसटी तथा एससी एसटी वर्गों का प्रावधान दिया गया है, ठीक है, प्रावधान, ठीक है। एससी एसटी जो लोग हैं, ठीक है, एससी एसटी लोगों के वर्गों के हितों की जो प्रावधान है, उन्हें जिस प्रकार से जीने का प्रावधान है, रहने का प्रावधान है, एससी एसटी लोगों के आरक्षण आरक्षण से संबंधित सब कौन से अनुसूची में आता है, तो अनुसूची 5 में आता है। अब क्या आता है, अनुसूची शेड्यूल, अनुसूची 7 में क्या दिया गया है, अनुसूची 6 में क्या दिया गया है, तो अनुसूची 6 में दिया गया है एटीएमएम, एटीएमएम, ठीक है। एटीएमएम का मतलब क्या है, तो देखिए अनुसूची 6 में दिया गया है एटीएमएम मतलब ए से असम, ठीक है, ए से असम, टी से त्रिपुरा, मा से मिजोरम और एम से मेघालय, ठीक है। इन 4 राज्यों का प्रावधान, ठीक है, इन 4 राज्यों का प्रावधान, इन 4 राज्यों का आरक्षण से संबंधित प्रावधान हो, जो भी हो। एससी एसटी वर्गों के प्रावधान कहाँ पे दिए गए हैं, देखिए एससी एसटी वर्गों के प्रावधान अनुसूची 6 में दिया गया है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रावधान कहाँ पे दिए गए हैं, तो वो दिए गए हैं एटीएमएम मतलब 6 शेड्यूल में। और 7 शेड्यूल क्या है, अनुसूची, अनुसूची 7 में क्या दिया गया है, अनुसूची 7 में दिया गया है पावर डिवीजन दिया गया है, शक्तियों का बंटवारा, पावर डिवीजन, पावर डिवीजन किस में दिया गया है, तो पावर डिवीजन मतलब शक्तियों का बंटवारा किस में दिया गया है, तो ठीक है, पावर डिवीजन दिया गया है। अनुसूची 7 में पावर डिवीजन का मतलब देखिए, अनुसूची 7 को समझा देते हैं। अनुसूची 7 का मतलब क्या है, पावर डिवीजन मतलब क्या होता है, तो पावर डिवीजन मतलब होता है, जैसे देखिए आपने सुना है राज्य सूची, राज्य सूची, दूसरा क्या होता है, केंद्र सूची, तीसरा क्या होता है, कंकरण, मतलब कंकरण को हिंदी में क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची से मतलब है, देखिए आप ये समझ लीजिए कि जीएसटी कैसा, जीएसटी किस सूची का विषय है, तो जीएसटी एक
कंकरंट लिस्ट में आने वाला है कि जीएसटी एक समवर्ती सूची है, ठीक है। जीएसटी एक समवर्ती सूची पर आने वाला विषय है, ठीक है। तो इसी प्रकार से समवर्ती सूची को फिर एक क्वेश्चन आता है कि समवर्ती सूची को, कंकरंट लिस्ट को हम किस देश से बोरो किए हैं, मतलब कॉपी किए हैं। तो समवर्ती सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उनको कॉपी किया है समवर्ती सूची को, ठीक है। इसके बाद देखिए अब आता है 8वीं शेड्यूल, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ठीक है। 8वीं शेड्यूल में क्या दिया गया है, तो देखिए 8वीं शेड्यूल अनुसूची अनुसूची 8, अनुसूची 8 में क्या दिया गया है, भाषा, लैंग्वेज। अनुसूची 8 में दिया गया है भाषा यानी लैंग्वेज। लैंग्वेज मूल संविधान, जब जब हमारा मूल संविधान बना था 1950 में, जब हमारे मूल संविधान को लागू किया गया था, तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 22 भाषाएं, 14 भाषाएं थी, सॉरी। वर्तमान समय में कितनी है, वर्तमान समय में है 22 भाषा। तो ये 14 से 22 कैसे हुआ, देखिए जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था तो उसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को सबसे पहले जोड़ा गया। 15वीं भाषा कौन सी हो जाएगी, 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, 15वीं भाषा सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। फिर उसके बाद आता है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन के तहत 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाओं को जोड़ी गई, तो वो कौन सी हो जाएगी, नमक। नमक से मतलब है ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। इन 3 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया। तो कितनी हो गई, 15 सिंधी भाषा, 16 नमक, 16, 17, 18 भाषाएं हो गई 71वां संविधान संशोधन के तहत। लेकिन मूल संविधान में 22 भाषाएं हैं, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाओं को जोड़ी गई। तो वो 4 भाषाएं कौन कौन सी है, तो वो 4 भाषाएं कौन कौन सी है, मैथिली, कोंकणी, बोडो और डोंगरी। मैथिली, कोंकणी, बोडो और डोंगरी, इन 4 भाषाओं को 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। और इस 4 के बाद हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हो गई, तो 14 से 22 भाषाएं हो गई हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, पहली अनुसूची में क्या, यूनियन एक्ट टेरिटरी। दूसरी अनुसूची में क्या पढ़े हैं, वेतन तथा भत्ते। तीसरी अनुसूची में क्या पढ़े हैं, शपथ तथा वचन। और चौथी अनुसूची क्या है, राज्यसभा की सीटों का आरक्षण। और 5वीं अनुसूची में क्या है, एससी एसटी वर्गों के लिए, एससी एसटी वर्गों का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। एससी एसटी वर्गों का प्रावधान किसमें दिया गया है, 5वीं अनुसूची में। छठी अनुसूची में क्या है, एटीएमएम का प्रावधान। एटीएमएम का प्रावधान मतलब क्या होता है, ए से असम, टी से त्रिपुरा, मा से मेघालय और मा से मिजोरम। इन चार राज्यों को चलाने का हो सकता है आरक्षण का प्रावधान, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या आता है, छठी अनुसूची तो हो गई एटीएमएम। 7वीं अनुसूची में क्या आता है, पावर डिवीजन, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन मतलब होता है, देखिए जैसे आप कह सकते हैं कि अ, क्या कह सकते हैं, हाँ आप कह सकते हैं कि मैरिज किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। पुलिस, पुलिस किस सूची का विषय है, तो पुलिस सर्विस क्या हो जाएगा, राज्य सूची का है, राज्य उसको कंट्रोल में करता है पुलिस, ठीक है। इसके बाद इस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद क्या आता है, राज्य और केंद्र था। फिर उसके बाद क्या आता है कि संविधान के निर्माताओं के दिमाग पे आया कि जब 2 विषय होगा, पुलिस राज्य सूची और केंद्र सूची होगा, तो ये दोनों आपस में लड़ेंगे कि नहीं हम कानून बनाएंगे, वो कहेगा हम कानून बनाएंगे। इसलिए एक कंकरंट लिस्ट भी बना दिया गया है। कंकरंट लिस्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया गया है, उस लिस्ट का मतलब क्या है कि इस पर दोनों कानून बनाएंगे और इन दोनों पे ये लोग अलग अलग कानून बनाएंगे। तो कंकरंट लिस्ट कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया गया है। कंकरंट लिस्ट जैसे कि जीएसटी एक कंकरंट लिस्ट पे आता है, समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची पर लगने वाला कर जीएसटी होता है। समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची ये 7वीं अनुसूची में आता है। 7वीं अनुसूची, 7वीं शेड्यूल में क्या आता है, पावर डिवीजन, शक्तियों का विभाजन, जो कि 7वीं अनुसूची में आता है। फिर आता है देखिए 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में दिया गया है लैंग्वेज, भाषा। तो मूल संविधान जब लागू किया गया था 1950 में, तो उसमें कितनी भाषाएं थी, तो उसमें 14 भाषाएं थी। लेकिन अभी वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। तो 14 से 22 का सफर कैसे हुआ, 15वीं भाषा को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन के तहत। फिर 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाओं को जोड़ी गई, वो कौन सी थी, नेपाली, कोंकणी और
नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, ठीक है? तो 18 भाषाएँ हो गई, लेकिन 22 भाषाएँ हैं, तो बाद में 52वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाओं को जोड़ी गई। वो क्या है? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथाली, ठीक है? तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और आगे आज हमने 8वीं अनुसूची तक पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 8 तो मूल संविधान में था, लेकिन अब वर्तमान समय में 12 भाग हैं। तो 12 भाग को प 12 अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियों को कल पढ़ेंगे। 4 अनुसूची जो कि अति महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा-बड़ा है, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके लाया गया है, तो उन 4 को हम कल के अगली क्लास में देखेंगे और आज यहीं तक रखते हैं। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।